નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, ન્યૂઝ મળી રહ્યા છે ઉત્તરાખંડથી નીકળેલી ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરની પેદલ શ્રદ્ધાંજલિ યાત્રાનું બાયડમાં ભીમ સૈનિકો દ્વારા સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. ડૉક્ટર બાબા સાહેબની વિચારધારા તેમજ ભારતીય સંવિધાનને લઈને લંકેશ્વર બાબાની ટીમ 1 ઓક્ટોબરથી હરિદ્વારથી મુંબઈ પેદલ બાબા સાહેબ આંબેડકરની શ્રદ્ધાંજલિ યાત્રા લઈને નીકળ્યા છે. આ યાત્રા 6 ડિસેમ્બરના રોજ મુંબઈ મુકામે પહોંચી ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરજીને શ્રદ્ધાંજલિ સમર્પિત કરશે. આ યાત્રાનું એક જ મિશન છે, ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરજીની વિચારધારા તેમજ બહુજન સમાજ પર થતા અત્યાચારો તેમજ ખતરામાં આવેલ સંવિધાનને બચાવવું. ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરજીની શ્રદ્ધાંજલિ પેદલ યાત્રા લઈને નીકળેલા લંકેશ્વર બાબાએ જણાવ્યું હતું કે ભારત દેશમાં સંવિધાન જીવંત રહેશે તો બધા સલામત છે. વધુમાં જણાવ્યું હતું કે સંવિધાન ખતરામાં આવશે તો ભારતના મૂળ નિવાસીઓનું વર્ચસ્વ ખતમ થઈ જશે. 85% વર્ગના લોકો પર 15% લોકો શાસન કરી રહ્યા છે. બાબા સાહેબ આંબેડકરે આપેલ સંવિધાનિક હકો માટે એક બનો બહુજન સમાજ, તેવું લંકેશ્વર બાબાએ જણાવ્યું હતું. भीम जैसा सूरज निकला न होता तो बहुजन के जीवन में उजाला न होता. उत्तराखंडથી નીકળેલ ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરની પેદલ શ્રદ્ધાંજલિ યાત્રાનો હેતુ એક જ છે કે બહુજન સમાજ પર થતા અત્યાચારો, શોષણો તેમજ ખતરામાં રહેલ સંવિધાનને બચાવવાનો છે. પડકાર અરવલ્લી ન્યૂઝ દ્વારા ગુજરાતના તમામ બહુજન સમાજને વિનંતી છે કે ઉત્તરાખંડથી નીકળેલ યાત્રાને સપોર્ટ આપી મિશનને આગળ વધારશો. सभी को जय भीम, जय संविधान करता हूँ. साथियों, मेरा नाम लंकेश्वर बाबा JVS गौतम, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय मूल संस्कृति चेतना मिशन. साथियों, हम लोग 1 अक्टूबर से हरिद्वार उत्तराखंड से चलकर पैदल श्रद्धांजलि यात्रा डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को देने दादर मुंबई पहुंच रहे हैं. हम 6 दिसंबर को दादर मुंबई पहुंचकर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को श्रद्धांजलि समर्पण करेंगे. तो साथियों, आज एक सिस्टम है, हम लोग भारत का SC, ST, OBC समाज, भारत का 85% वर्ग, ये समझना होगा इन लोगों को. आज भारतीय संविधान को बहुत ज़्यादा खतरा हो चुका है, तो आप लोगों को भारतीय संविधान की रक्षा करनी होगी, क्योंकि अगर भारत देश के अंदर संविधान जिंदा है तो आप भी जिंदा रहेंगे. जिस दिन भारत देश का संविधान खत्म हो गया तो भारत के मूल निवासियों का वर्चस्व खत्म हो जाएगा. आज साथियों, एक सिस्टम है, भारत का 85% वर्ग, आज 15% लोग भारत के 85% वर्ग के ऊपर शासन करते हैं. तो ये समझना होगा आप लोगों को, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपने को साकार करना होगा. डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इस देश के अंदर क्या चाहते थे? डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इस देश के अंदर समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व के आधार पर इस समाज की रचना चाहते थे. भीम जैसा सूरज अगर निकला ना होता तो इन दलितों के जीवन में यूं उजाला ना होता. मर गए होते यूं ही जुल्म सहते सहते अगर माँ भीमा का लाल इनका रखवाला ना होता. तो साथियों, आप लोगों को समझना होगा, बाबा साहब को पढ़ना होगा, भारतीय संविधान को पढ़ना होगा, उसके बाबा साहब के लिखे हुए लिटरेचर को पढ़ना होगा. तभी आप लोग आपकी शिक्षा को आज प्राइवेट सेक्टर में डालने का काम कर दिया है. ये सरकार आपके सभी चीज़ों को प्राइवेट सेक्टर में डाल रही है, निजीकरण कर रही है. तो आपके आरक्षण को खत्म किया जाता है, क्योंकि आपको प्राइवेट सेक्टर में कोई आरक्षण मिलने का कोई काम नहीं होगा. तो साथियों, आप सचेत रहे, वक्त है, जाग जाओ, वरना आपको जागने का भी मौका नहीं मिलेगा. कहा है कि माँ भारती की गोद का अरमान था अंबेडकर, नीतिवानों में कुशल श्रीमान था अंबेडकर. इस देश की यारों एक निराली शान था अंबेडकर. दलित और पिछड़ों की जान था अंबेडकर. एक मुसलमान बोला दूर से कि रमजान था अंबेडकर. एक ईसाई ने कहा कि क्रिस्तान था अंबेडकर. बोला कबीर दूर से कि ईमान था अंबेडकर. पर हिंदुओं के देश में हिंदू न था अंबेडकर. माँ भारती की गोद का अरमान था अंबेडकर, अरमान था अंबेडकर, अरमान था अंबेडकर. सभी साथियों को जय भीम, जय भीम.
संविधान, जय संविधान, जय संविधान।